हेलो बच्चों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इसी तैयारी को फिज़िक्स की बेहतरीन तैयारी को कराने के लिए मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ, ठीक है? हमारे यूट्यूब चैनल से सभी के सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, ठीक है? स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जो 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है? और फिज़िक्स का कंप्लीटली कोर्स हमसे पढ़ना चाह रहे हैं और फिज़िक्स का कंप्लीटली कोर्स ऐसा नहीं, चैप्टर वाइज़ चैप्टर, टॉपिक वाइज़ टॉपिक और चैप्टर का हर पार्ट हम कवर करने वाले हैं। चैप्टर के थ्योरी को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करने वाले हैं, विद एक्सपेरिमेंटली कवर करने वाले हैं। अगर टॉपिक का हमें एक्सपेरिमेंट कराना है और अगर उसका एक्सपेरिमेंट है तो बिल्कुल आपको एक्सपेरिमेंट दिखा के समझा के रियल में उस टॉपिक को समझाने का कार्य करने वाले हैं, ठीक है? तो आप हमसे चीजें बिल्कुल लगातार जुड़ सकते हैं। बिल्कुल हमारा फ्री में यूट्यूब पर कोर्स चल रहा है, ठीक है? जो हम शुरुआत से लेकर फिजिक्स के लास्ट चैप्टर तक इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का कोई भी भाग आपके साथ कोई भी भाग जो है वो छूटेगा नहीं, आपके साथ सब कुछ डिस्कस होगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता का वास्तव में मतलब आपको हर वीडियो में मैं बताता हूँ, हर टॉपिक में बता ही रहा हूँ। वैद्युत मतलब आवेश और धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। तो आवेश धारण करने की क्षमता को हम वैद्युत धारिता कहते हैं और पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं हमने अलग-अलग चालकों पे आवेश धारण करवाया, संधारित्र पे आवेश धारण करवाया। तो हम आवेश धारण करने की क्षमता ही अलग-अलग टॉपिक में पढ़ रहे हैं, जिसे हम धारिता कहते हैं। धारिता को सी से व्यक्त करते हैं, सी बराबर होता है Q अपॉन V। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे हैं, सी बराबर Q अपॉन V। आज भी इस चैप्टर का एक छोटा-सा डेरिवेशन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक छोटा-सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? लगभग पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है, कुछ 1-2 छोटे-छोटे टॉपिक रह गए, जो आपके साथ डिस्कस होने वाले हैं। टॉपिक का नाम है साहब आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। इस आवेशित चालक की जगह यहां एक शब्द और आ सकता है, संधारित्र, ठीक है? एक शब्द और आ सकता है यहां पर, ठीक है? क्या आ सकता है कि संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। देखो, चाहे तो हम चालक की बात करें और चाहे संधारित्र की बात करें, पहले तो इन दोनों में ही डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर मैं यहां संधारित्र लिख रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं चालक, ये रहा मेरे पास चालक। आप चालक को जो भी आवेश दोगे वो इसके कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, पृष्ठ पर। आप चालक को जो भी आवेश दोगे वो इसके कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, पृष्ठ पर। संधारित्र संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, जिसमें से एक प्लेट को हम आवेश देंगे तो वो उसके तो पृष्ठ पर पहली प्लेट पर तो इकट्ठा होगा ही, और दूसरे प्लेट का संबंध किससे कर देंगे, पृथ्वी पर। तो इस प्लेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो संधारित्र एक कंप्लीटली एक ऐसी डिवाइस होती है जो छोटी सी जगह में आवेश को ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर सकती है। आवेश को ज्यादा मात्रा में क्या कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है। तो इसी वजह से ये एक युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो छोटी सी जगह में भी आवेश को पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर सकती है, जो कि चालक ऐसा नहीं कर सकता। चालक पर जितनी जगह होगी केवल उस क्षमता के अनुसार वो अपने भीतर ऊपर आवेश इकट्ठा कर सकता है। लेकिन बात यह है कि चालक पर जो इकट्ठा आवेश है उसे हम जब चाहें तब तुरंत तुरंत इस आवेश को इससे ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है? अपने तरीके से ग्रहण नहीं कर सकते। हालांकि दूसरे चालक को कनेक्ट करेंगे तो ये आवेश उस पर चला जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से हमें अपने तरीके से चाहिए उस हिसाब से हम नहीं इससे प्राप्त कर सकते। लेकिन संधारित्र ऐसा हमें करके दे सकता है, क्योंकि संधारित्र की एक प्लेट पर प्लस है, एक प्लेट पर माइनस है, ये आवेश बिल्कुल अलग अलग है। अगर जो आवेश इस संधारित्र की प्लेटों पर इकट्ठा है, अगर हमें ये आवेश चाहिए तो ये संधारित्र जो है वो उस आवेश को तुरंत हमें क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि हम पंखों में देखते ही हैं कि पंखों में जो कैपेसिटर लगा होता है, जैसे हम साधारण बोलचाल में कंडेंसर कहते हैं, पंखों में देखा होगा इस तरीके से आपने कंडेंसर लगा हो देखा होगा, ठीक है? आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से एक छोटा सा ये कंडेंसर लगा देखा होगा आपने। तो ये क्या करता है, अपने भीतर आवेश को इकट्ठा कर लेता। पंखा चलने से पहले अपने आवेश को कुछ ही सेकंडों में इकट्ठा कर लेता और उस आवेश को एक साथ उस पंखे को क्या कर देता, शुरुआत दौर में प्रोवाइड कर देता, जिससे कि पंखे को शुरुआत में गति करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो उस एनर्जी को वो ग्रहण करके पंखा क्या कर जाता है, शुरुआत में स्टार्ट हो जाता है और चीजें आगे चलना चालू हो जाती है। तो संधारित्र और चालक में क्या डिफरेंस है ये मैंने थोड़ा सा बताया। हालांकि आवेश इस पे भी इकट्ठा होता है, इस पे भी इकट्ठा होता है,
इस पर छोटी सी जगह में अधिक से अधिक आवेश इकट्ठा कर सकते हैं, इस पर ऐसा नहीं कर सकते। जितना पृष्ठ पर जगह है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। इस पर आवेश हम तुरंत अपने हिसाब से नहीं ले सकते, यहाँ तुरंत आवेश जो भी हमने इकट्ठा किया वो अपने हिसाब से ले सकते हैं जहां हमें इसकी जरूरत है। इसी वजह से ये बेहतर। बाकी का काम करने का, बाकी का आवेशित करने का तरीका सबका एक ही है। जैसे हम इसे चार्ज कर रहे हैं वैसे ही हम इसे चार्ज कर रहे हैं। थोड़ा सा इसकी चार्ज की प्रोसेसिंग को समझ लीजिए, ठीक है। वैसे मैंने समझाया है पहले भी टॉपिक में, लेकिन इस बार फिर दोबारा समझा देते हैं। ये मेरे पास चालक है और इस चालक को मैं पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं। पूरी प्रक्रिया को समझें, क्योंकि देखो प्रक्रिया किसी भी प्रक्रिया को समझने में जितना भागीदारी आप ले लेंगे, बड़ा उतना ही ज्यादा आपको वो डेरिवेशन और टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आप रटने से बच जाएंगे, ठीक है। बस सिंपल सी कहानी ये है। ओके, अब मेरे पास क्या है, ये कोई चालक है और चालक को मैं पॉजिटिव चार्ज से क्या कर रहा हूं, आवेशित कर रहा हूं। अब सोचना, ये पहला वाला पॉजिटिव चार्ज इस चालक पर चला जाएगा, ये आ गया साहब। इस पहले वाले चार्ज को इस चालक पर भेजने के लिए हमें बहुत ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। बाहर स्रोत से बहुत ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि पीछे वाला जो पॉजिटिव है उस आगे वाले पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा, और ये पॉजिटिव जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। पहला वाला चार्ज जो है बहुत आसानी से इस चालक पर पहुंच गया। अब मान लो पहला वाला चार्ज पॉजिटिव आसानी से पहुंच गया, अब ये दूसरा वाला चार्ज इस यहां आना चाह रहा, तो बेटा ये दूसरा वाला जब चार्ज आएगा तो जो इस पर पहले से चार्ज पॉजिटिव मौजूद है वो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध क्या करेगा, क्योंकि धन धन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। धन धन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, पीछे की ओर भेजने का प्रयास करेगा। तो बेटा ये पहला वाला जो पॉजिटिव चार्ज इस चालक पर पहुंच गया, वो दूसरे वाले चार्ज का क्या करेगा, विरोध करेगा, नहीं आने देगा। लेकिन फिर भी हम बाहर स्रोत से एक्स्ट्रा फोर्स लगा के या एक्स्ट्रा एनर्जी दे के और उस आवेश को इसके पास भेज दें, पहुंच गया ये। अब हमें बाहर स्रोत से कुछ कार्य करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, करना पड़ा। अब बेटा जब तीसरे नंबर का चार्ज यहां आएगा तो अब ये दोनों मिलकर विरोध करेंगे, ये नहीं आने देंगे, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। अब जब ये दोनों मिलकर तीसरे का विरोध करेंगे तो फिर से हमें बाहर स्रोत से और कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अकेला विरोध कर रहा, अब दो मिलकर विरोध कर रहे हैं। ठीक है साहब, तीसरा भी पहुंच गया, हमने बाहर स्रोत से एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसे पहुंचा दिया। अब ये चौथे नंबर का जब चार्ज यहां पर पहुंचेगा तो बेटा ये तीनों मिलकर विरोध करेंगे। अब साहब बाहर स्रोत को और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा इसे भेजने के लिए, और एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है, इस प्रक्रिया के द्वारा आपको एक बात समझ में आई कि किसी भी चालक को जब हम चार्ज करते हैं, उसे आवेश देते हैं, तो उस आवेश देने में हमें बाहर स्रोत से क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए हमें बाहर स्रोत से क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और एक और बात, हम जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ही कार्य का मान हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक चार्ज दे रहा है और नगण्य के अलावा कार्य करोगे थोड़ा सा वर्क, क्या अपने आप वो चार्ज पहुंच जाएगा। लेकिन जब दूसरा तो चार्ज तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, कार्य बाहर स्रोत से ज्यादा करना पड़ा, दो मिलकर तीसरे का और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इस तरीके से हम किसी भी चालक को चार्ज करेंगे, और वो चार्ज तो आपको पता है कि किसी भी चालक के कहां पर रहता है, पृष्ठ पर रहता है। चार्ज हमेशा किसी चालक के कहां पर रहता है, पृष्ठ पर। इस तरीके से ये चार्ज जो है वो इस चालक के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। लेकिन किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए, आवेश देने के लिए 100% हमें बाहर स्रोत से क्या करना होगा, कार्य करना होगा। अच्छा, यही कहानी अगर मैं संधारित्र की कहूं तो संधारित्र में भी तो यही है, इसे भी पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसमें भी तो यही प्रक्रिया लागू होगी कि नहीं होगी। इसी वजह से तो हमने कहा है कि आवेशित चालक की बात करें चाहे संधारित्र की बात करें, ठीक है, दोनों को आवेशित करने में हमें बाहर स्रोत से क्या करना होगा, कार्य। और बेटा जो बाहर स्रोत से हम जो कार्य कर रहे हैं, यही कार्य चालक या संधारित्र की क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। तो बातों ही बातों में एक नॉर्मल से एक्सपेरिमेंट के द्वारा या नॉर्मल सी प्रक्रिया के द्वारा हमने ये समझ लिया कि किसी भी चालक को आवेशित करने में जो बाहर स्रोत से कार्य किया जाता है, वही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जहां कहीं भी आवेश की बात हो रही है वह हमेशा वैद्युत को तो पुकारा ही जाएगा। यही संधारित्र पर है कि किसी भी संधारित्र को आवेशित करने के लिए बाहर स्रोत से कार्य किया जा रहा है, वही कार्य उस संधारित्र की क्या कहलाता है,
वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। तो बातों ही बातों में आपको परिभाषा तैयार हो गई कि किसी भी चालक या किसी भी संधारित्र को आवेशित करने के लिए बाह्य स्रोत से जो कार्य किया जाता है वही कार्य उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बताइए बताइए आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? हमें अब रटना नहीं है, हमें वास्तव में प्रक्रिया पे ध्यान देना। लेकिन भाई हमें इसमें वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में तो समझना ही था कि चालक में ये स्थिति ऊर्जा होती क्या है। लेकिन इसके साथ साथ इस स्थिति ऊर्जा का हमें फॉर्मूले का क्या करना है, डेरिवेशन और करना। फॉर्मूले का क्या करना है, डेरिवेशन और करना है। मतलब इसका फॉर्मूला निकाल के लेके आना है कि किसी चालक को जब हम आवेश दे रहे हैं तो आवेश देने में जो बाह्य स्रोत से कार्य किया जा रहा है वही कार्य उस चालक पर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसी को हम कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलो अब इस बात को ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है साहब, देखिए साहब, या तो मेरे पास चालक होगा और या फिर मेरे पास क्या होगा, संधारित्र। मैं दोनों को एक ही साथ कराना। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों की थोड़ी सी प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन चार्ज होने की कंडीशन एक ही है। ठीक है साहब, मैं चालक की भी बात करूंगा, संधारित्र की भी बात करूंगा, बात कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास या तो कोई चालक है और या फिर कोई क्या है, संधारित्र। ये मेरे पास कोई संधारित्र। ठीक है, ये मेरे पास कोई क्या है, संधारित्र, जिसका संबंध मैंने पृथ्वी से कर दिया है। इसकी पहली प्लेट को कौन सा चार्ज दिया है, प्लस आर। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अगर मैं चालक की बात करूंगा तो मेरे पास कोई चालक है, जैसे मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। आप सब लोगों को पता है, आप सब लोगों को पता है, अगर मैंने इसे क्यू आवेश दिया है संधारित्र को, तो इसकी प्लेटों के बीच में कुछ ना कुछ विभवांतर उत्पन्न हुआ होगा। आवेश देने में कुछ ना कुछ विभव में वृद्धि होती है। संधारित्र की बात कर रहे हैं तो प्लेटों के बीच में विभवांतर। चालक की बात कर रहे हैं तो इसके पृष्ठ का विभव में वृद्धि हो गई होगी। तो मान लो कितने विभव में वृद्धि हो गई, हुई। अगर मैं धारता की बात करूं, धारता की बात करूं, ठीक है, तो धारता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। धारता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो यहां से V का मान देखोगे तो V बराबर होगा Q अपॉन C। V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C। संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है, संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो वो विभवांतर का मान जो होगा वो कितना होगा, V बराबर Q अपॉन C। जब हमने संधारित्र या चालक को Q आवेश दिया है और उसका विभव कितना है, V है, और धारता C है, तो ये जनरली बात हमें समझ में आई। अब मैं क्या कह रहा हूं कि संधारित्र को बहुत छोटी सी बात है, संधारित्र को dq आवेश देने, q आवेश हमने पहले से दे दिया, अब हम संधारित्र को छोटा सा और आवेश देना चाह रहे हैं। बात संधारित्र की हो या चालक की हो, एक ही बात है, या करके ही बात चल रही है। क्योंकि कभी कभार डेरिवेशन में क्या कह देता है कि किसी आवेश से चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, और या फिर कभी कभार डेरिवेशन कह देता है कि संधारित्र की आवेश से संधारित्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। तो मैं दोनों को एक ही साथ बता दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है वो बता दिया, लेकिन आवेशित होने में, प्रक्रिया में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रक्रिया एक ही है। ठीक है, तो संधारित्र को dq आवेश देने में, ठीक है, किया गया कार्य, dq आवेश देने में किया गया कार्य, dq आवेश देने में किया गया कार्य। आपने विभव वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो विभव v बराबर w अपॉन क्या होता है, q। ठीक है, तो w बराबर क्या हो जाएगा, vq। w बराबर क्या हो जाएगा, vq। मतलब q आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, किसी q आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो उस पर किया गया कार्य है, वो कार्य कैसे निकालोगे, w बराबर vq, नॉर्मल विभव से। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे बेटा, आवेश छोटा है तो किया गया कार्य भी छोटा होगा, और dw बराबर v dq, dw बराबर v dq, v dq। ठीक है, आवेश छोटा सा है तो किया गया कार्य छोटा सा होगा, लेकिन विभव देखेंगे तो इस संधारित्र का विभव कितना है, v है। विभव कितना है इस संधारित्र का, v। कुछ बच्चों के मन में एक विचार जरूर आएगा कि साहब विभव v था जब इसे आवेश हमने कितना दिया था, q, लेकिन अब हमने q आवेश से भी थोड़ा ज्यादा आवेश दिया। q तो था, आवेश है ही उस पर, लेकिन q आवेश से थोड़ा सा आवेश और दे दिया, dq आवेश, तो इसका विभव थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी विभव v है तो फिर विभव होना चाहिए v प्लस dv, थोड़ा सा विभव और बढ़ जाएगा, तो यहाँ विभव v प्लस dv होना चाहिए प्रेजेंट का, क्योंकि v विभव तब था जब q आवेश उसे दिया गया। अब हमने q आवेश तो उस पर है ही, dq आवेश और दिया, थोड़ा सा छोटा सा आवेश और दिया,
थोड़ा सा विभव और बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा हम ये मान के चल रहे हैं कि जो विभव में वृद्धि हुई है वो बहुत कम है, विभव में वृद्धि हुई है वो बहुत नगण्य है, और नगण्य है तो बी में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई होगी, थोड़ी बहुत वृद्धि हुई होगी, उसे हमने नगण्य मान के छोड़ दिया। तो अब भी विभव मान के चल रहे हैं वी। वास्तविक स्थिति में हल्का सा बड़ा होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं वो बड़ा है, वो बहुत कम है, तो अभी विभव उसका वी। तो बेटा डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य बहुत छोटा, विभव संधारित्र की प्लेटों के बीच का या चालक पर का विभव कितना है, वी। ठीक है साहब। अब हमें चाहिए, अब हमें यह ज्ञात करना है कि डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य इतना है, तो इस संधारित्र को क्यू आवेश देने में कार्य कितना होगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे संधारित्र को क्यू आवेश देने में, क्यू आवेश देने में कुल किया गया कार्य। इस संधारित्र को, ठीक है, क्यू आवेश देने में कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य। ठीक है, तो इस संधारित्र को क्यू आवेश देने में कुल किया गया कार्य। ठीक है, इस संधारित्र को क्यू आवेश देने में कुल किया गया कार्य। तो बेटा आपको भी पता है, अगर छोटा सा आवेश देने में छोटा सा कार्य हमें पता है, और तो टोटल आवेश क्यू देने में कार्य कितना होगा, तो 100% इसका क्या कर देंगे, समाकलन। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन वी डी क्यू। ठीक है, और समाकलन में इस बात का ध्यान रखेंगे शुरुआत में, इस संधारित्र को जब आवेश नहीं दिया हुआ होगा तो जीरो होगा, और जीरो से हमने कितना आवेश दिया है, इसे क्यू आवेश दिया है, तो लिमिट होगी जीरो से क्यू, जीरो से क्यू। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, तो आपको भी पता है इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसका समाकलन क्या होता है, एक्स, ऐसा समझ लो डी हट जाती है, एक्स बचता है, तो इसका भी डी डब्ल्यू, तो यहाँ क्या रह जाएगा, डब्ल्यू रह जाएगा। ठीक है, डी डब्ल्यू छोटा सा कार्य था, डब्ल्यू मतलब टोटल कार्य, क्यू आवेश देने में कुल किया गया कार्य। ठीक है, यहां पर देखोगे तो इंटीग्रेशन जीरो से क्यू, वी का मान हमने पहले ही से पता कर लिया था, क्यू अपॉन सी, और क्या है बेटा, डी क्यू, डी क्यू। अगर इस बात को इधर देखोगे तो डी डब्ल्यू बराबर, बेटा समाकलन केवल उसका होता है जिसका मान बदल रहा, तो यहां मान किसका बदल रहा है, क्यू का, क्योंकि क्यू धीमे धीमे बढ़ रहा। ठीक है, क्यू धीमे धीमे बढ़ रहा, लेकिन किसी भी चालक की या किसी भी संधारित्र की जो धारिता है वो कांस्टेंट राशि है। ठीक है, चाहे आवेश उस चालक पर हो चाहे उस चालक पर आवेश ना हो, धारण करने की क्षमता फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो 1/c जैसे का तैसा जो भी इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन काय का होगा, क्यू का, और डी क्यू, चूंकि यही बदल रहा। तो W बराबर 1/c। बेटा जब नॉर्मल इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे कि x की पावर n और dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, घात में एक जोड़ दो और बट्टे घात में एक जोड़ दो। तो इसका भी यहाँ घात कितनी है, एक, q के सापेक्ष q का समाकलन हो रहा, तो घात एक है तो घात में एक जोड़ दोगे, तो एक और एक दो और बट्टे में दो, और लिमिट जीरो से q। तो यहाँ से dw बराबर 1/c, पहले अपर लिमिट रखोगे ऊपर वाली, और फिर रखोगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, जीरो, तो W बराबर 1/2 आगे ले लो, ये फॉर्मूला आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन सी। लो भाई साहब, लो भाई साहब, इस संधारित्र को या इस चालक को क्यू आवेश देने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य इतना होगा, और बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। तो बेटा यही स्थितिज ऊर्जा का स्वरूप होगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इसको एकाल लाइन और बढ़ा सकते हो, एकाल लाइन और बढ़ा सकते हो, जैसे एकाल लाइन में क्या क्या चीजें कह सकते हो आप। ठीक है, एकाल लाइन में ये कह सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि साहब क्यू बराबर क्या होता है, सी। कैसे क्यू बराबर सी भी कैसे होता है, क्योंकि संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला सी बराबर क्यू अपॉन बी है। यहाँ से क्यू बराबर क्या देखोगे तो क्यू बराबर क्या निकलेगा, सी बी। मान लो संधारित्र में जो आवेश है उस आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, सी बी, संधारित्र की धारिता और संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो बेटा क्यू की जगह अगर हम सी बी रख दें तो 1/2 सी स्क्वायर, और क्या आएगा, वी स्क्वायर, चूंकि स्पेस स्क्वायर और बट्टे में सी, एक सी तो एक सी कैंसिल, तो बेटा यू बराबर आ गया 1/2 सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला यही सत्य सही है और फॉर्मूला ये भी सही है, लेकिन अलग अलग कैसे हैं, क्या मतलब है इनका। तो अलग अलग ऐसे हैं, और इनका क्या मतलब है कि अगर न्यूमेरिकल्स में, आंकिक प्रश्न में, अगर हमें संधारित्र का आवेश पता है कि साहब संधारित्र को हमने 10 कूलम आवेश दिया और संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेराड है, मतलब सी का मान पता है, क्यू का मान पता है, तो संधारित्र की स्थिति ऊर्जा पूछ रहा, तो बेटा संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है और सी के बारे में इंफॉर्मेशन है। मान लो कि संधारित्र में हमें आवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं, हमें संधारित्र की धारिता के बारे में पता है और संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभव पता है, और फिर आपसे स्थिति ऊर्जा पूछ ले तो फिर आप इस फॉर्मूले का है एक ही स्वरूप, अरे भाई इसमें हमने क्यू की ही वैल्यू तो लगा दी है,
इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, और वो फॉर्मूला क्या है समझो। ठीक है, एक लाइन में ही एक और फॉर्मूला। देखो जिस तरीके से यहां से हमने Q की वैल्यू निकाली, जिस तरीके से यहां से हमने Q की वैल्यू निकाली, वैसे ही यहां से अगर V की वैल्यू निकालेंगे तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, Q अपॉन हो जाएगा C। अगर जैसे ही यहां से V की वैल्यू निकालेंगे तो Q अपॉन क्या आ जाएगा, C। तो U बराबर 1/2, ठीक है, और C, और V की जगह रख देंगे, ठीक है, तो Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, जो स्क्वायर है तो Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल, ठीक है, तो फिर दोबारा वही वैल्यू लौट के आ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, फिर दोबारा वैल्यू वही लौट के आ जाएगी। तो ये नहीं करना, विभव का नहीं रखना। धारिता का जनरली फॉर्मूला C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, ये वाला रख लो, ठीक है, नॉर्मल धारिता का फॉर्मूला C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो U बराबर 1/2 धारिता की जगह क्या रखोगे, Q अपॉन V, और मल्टीपल V स्क्वायर, एक V से एक V कैंसिल, तो बेटा U बराबर 1/2 क्या आ जाएगा, QV, 1/2 QV, ठीक है। तो बेटा ये भी फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला सब एक जैसे ही हैं, बस उन्हीं के अलग अलग स्वरूप है। एक फॉर्मूला में ये बताया जा रहा है कि आवेश और धारिता के बारे में पता हो तो इसे लगाइए, धारिता और विभव के बारे में पता हो तो इसे लगाइए, और आवेश और केवल विभव के बारे में पता हो, धारिता नहीं पता हो तो स्थिति ऊर्जा का ये फॉर्मूला है। कुल मिला के बताइए इस डेरिवेशन में आपको कहाँ कैसे समस्या आई। वास्तव में किसी संधारित्र को आवेशित करने में या किसी चालक को आवेशित करने में, ठीक है, बाह्य स्रोत के द्वारा कार्य कैसे होता है ये समझाया, और बाह्य स्रोत के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही उस संधारित्र या चालक की क्या कहलाती है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। अब स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला कैसे निकालें, तो जनरली तौर पर हमारे पास कोई संधारित्र है जिसे हमने Q आवेश दिया, उसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V है, तो इस संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन V होगा। यहां से अगर विभव निकालें तो V बराबर Q अपॉन क्या होगा, C। अब हमने क्या किया, इस संधारित्र को DQ आवेश दिया, अभी प्रेजेंट की अवस्था में Q आवेश है, लेकिन DQ थोड़ा सा आवेश और दिया, थोड़ा सा आवेश और दिया, तो इस थोड़े से आवेश देने में किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य का फॉर्मूला जनरली हमने विभव, कार्य का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, तो V बराबर W अपॉन Q पढ़ा। Q आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य W, और Q वो आवेश है जिस आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो V बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। तो बेटा बेटा यहां पर आप देखोगे कि कितने आवेश को आप और दे रहे हो, DQ आवेश को और दे रहे हो, तो वो आवेश तो DQ है, और उस पर पहले से विभव कितना है, V है, और किया गया कार्य आपको निकालना। जैसे मैंने बताया विभव में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी, ठीक है, लेकिन उसे नगण्य मान के हमने छोड़ दिया, अब भी विभव हम V मान के, ठीक है साहब। अब Q आवेश देने में कुल किया गया कार्य क्या है, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकल के आ गई। तो बहुत सिंपल तरीके से ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी, और इसका वास्तव में मतलब समझ में आया होगा कि एनर्जी प्लेटों पर किस तरीके से आती है और कैसे बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। तो भाई इसी तरीके से हर डेरिवेशन को, हर टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल फ्री बैच लॉन्च हमने किया है हर चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक, हर टॉपिक को करने के लिए। न्यूमेरिकल्स की क्लासेस चल रही, थ्योरी खत्म होगी, न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, ठीक है, सब कुछ आपका फिजिक्स में हम कवर कराने वाले हैं। बस केवल आपका काम ये है, रेगुलरली आप चैनल से जुड़ सकते हैं और जो भी क्लासें आए उन्हें रेगुलरली देख सकते हैं। हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी चीजें हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी होगी, आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल यहाँ से मिल सकते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी क्लासें देखने के लिए जुड़े रहिए, और अगली क्लास आपके लिए बेहतरीन लेके आते हैं। ओके, थैंक यू।